सऊद, साजिद और नोमान अंग्रेजों के लिए तूफान। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का घमंड तोड़ दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में शाहीन छाए रहे। पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। 36 रन का मामूली हदफ शाहीनों ने हंसते खेलते 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम को लंच से कबल ही आउट करके पवेलियन भेज दिया था। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 267 और दूसरी इनिंग्स में 112 रन बनाए। दोनों इनिंग्स में साजिद खान ने 10, नोमान ने 9 विकेटें हासिल की। जो बाबर ना कर पाए, सऊद शकील ने कर दिखाया। मिडिल ऑर्डर बैटर की जिम्मेदाराना बैटिंग ने जीत की बुनियाद डाली। मुश्किल वक्त में टीम को सहारा। बॉलर्स को इतना मारा कि इंग्लैंड खड़ा ना हुआ दोबारा। आखिरी टेस्ट का पांसा पलटने पर सऊद शकील को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने पहली इनिंग्स में 5वीं पोजीशन पर आकर 134 रन बनाए थे। कहा, जीत टीम स्पिरिट की मरहूने मिन्नत मिली। साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार। उन्होंने दोनों मैचेस में मजमूई तौर पर 19 विकेटें हासिल की। पहला मैच हारने के बाद सर जोड़ कर बैठे थे, फिर हिकमत अमली बनाए कि किस तरह 20 विकेटें हासिल कर सकते हैं और हदफ हासिल करने में कामयाब रहे। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 6 मैचेस हारने का कोई दबाव नहीं लिया। पाकिस्तान के शानदार कमबैक का इंग्लिश कप्तान ने भी एतराफ कर लिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, स्पिन बॉलिंग के आगे हम लाजवाब हो गए। बेन स्टोक्स कहते हैं, गलतियों से सीखने को मिला, मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। साजिद खान सिर्फ शानदार स्पिनर ही नहीं, बड़े इंसान भी साबित हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज नोमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। आधे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। साजिद खान ने सऊद शकील और कामरान गुलाम की भी तारीफ की। बड़े नामों की छुट्टी कराई, मेरिट पर टीम बनाई। साजिद, नोमान, जाहिद को टीम में डाला, इंग्लैंड को रोंद डाला। जारे मिजाज इंग्लिश टीम को कैसे काबू किया जाए। शिकस्त खुर्दा टीम को फातेह बनाया, जीत का फॉर्मूला बताया। आकिब जावेद ने बेसबॉल का तोड़ करके इंग्लिश घमंड खाक में मिला दिया। कामयाबी का क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है। शुक्र कि मेरे भाई सैयद खान ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इंशाल्लाह ओडीआई मैचेस भी आ रही है, इंशाल्लाह इसमें जब सेलेक्ट हो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेगा पाकिस्तान का। हर प्लेयर ने गलियों से शुरू की है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी गलियों से शुरू की। से खेलते हुए अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट में पहुंचाया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। अंग्रेज बल्लेबाजों को घुमाने वाले नोमान अली और साजिद खान के घरों में जश्न का समा। स्पिनर्स के घर मुबारकबादों का तांता बंद किया। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। हैदराबाद में नोमान अली और पेशावर में साजिद खान के अहले खाना खुशी से निहाल। कहीं खुशी कहीं गम। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सीरीज जीत गया, उधर भारत हार गया। एक जानिब पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाकर इंग्लैंड को जकड़ लिया, तो दूसरी जानिब भारत स्पिन विकेट के अपने ही जाल में फंस गया। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में नाकाम। होम ग्राउंड पर भारत के बड़े बड़े नाम सब रहे नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कीवीज ने भारत को दूसरे टेस्ट में 113 रन से शिकस्त दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ईदक पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराकर धमाके से उड़ा दिया। सरकारी जराये के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. True faith and allegiance to Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Amin. यहया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा गुज़िश्ता रोज रिटायर्ड हो गए थे। नए चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में चार्ज संभाल लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला बड़ा कदम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजिस कमेटी में शामिल कर दिया। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीन को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास पीर को 1 बजे तलब कर लिया। जमीयत में आने के लिए तो मैं पूरी उम्मत को दावत देता हूँ। बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये सारे मुज़ाकरात हुए तब भी बतौर अपोजिशन के हमारे हुए हैं उनके साथ, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह अपोजिशन ही का किरदार अदा करेंगे। अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। जब उनकी पार्टी रब्ता करेगी फिर उसको बार करेंगे। और जो चले गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे। जो आ गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। मौलाना फजल रहमान ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को JUI में शमूलियत की दावत दे दी। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन का हिस्सा हूँ और अपोजिशन में ही रहूंगा। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की बात कबल अज़ वक्त है। नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहता हूँ। जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जो नए आए हैं अल्लाह ताला उनको आईन और कानून पर चलाए। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा, जो 2028 से नाफिजुल अमल होगा। तो आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। आईनी तरमीम का फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को चोर रास्तों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। जो मुसविदा मंजूर कराया गया वो मौलाना और PTI ने मिलकर बनाया था। राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने इत्तेफाक राय के लिए अपनी तजावीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। पहले यही फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने मना किया और इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया। इसराइल का अमरीकी मुशावरत से ईरान पर हमला। तेहरान और करीबी शहर कर्ज में मुतादिद धमाके हुए। इसराइल ने इराक के शहर तकरीत को भी निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स के करीब मिसाइल गिरे। हमले के वक्त तेहरान में सायरन बजने लग गए। धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। ईरान के दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने ईरान पर तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया है। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान, कहा ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ईरान पर हमलों से पहले अमेरिका को पेशगी इत्तला दी। बाइडन इंतजामिया ने दामन झाड़ते हुए कहा, अमेरिका ईरान पर हमलों में मुलविस नहीं। इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सेहोनियों को मुनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान का हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा इसराइल के हमलों के बाद अपनी सरजमीन का दिफा करने वाले 4 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए। तर्जुमान ने कहा किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी की। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मजीद खतरनाक सूरत हाल से 2-4 होगा। सऊदी अरब का कहना है इसराइल के हमले खुली जारहियत हैं। मलेशिया की भी ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कतर और लबनान ने भी इसराइल को जारह करार दे दिया। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश। शुमाली गज़ा में इसराइल की बमबारी। 12 मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गज़ा पर हमला क़त्ल-ए-आम करार दे दिया। इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 42,000 से भी तजावुज़ कर गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा शुगुन। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा।
सिंध हाई कोर्ट ने एमजी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। टेस्ट के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। एमजी कैट का पर्चा लीक होने का इल्जाम लगा था। सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल भी हो गया था, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया था। टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी आग बेकाबू हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फायर फाइटर्स गुज़िश्ता 5 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ। 60 से ज़ायद एहलकार आग बुझा रहे हैं। मुतादिद की हालत गैर हो गई। पाक फजाइल के फायर फाइटर्स सोशल सिविल इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयों में पूरी मदद फराहम करने में पेश हैं। कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद ने कहा, केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत बढ़ गई है। कैडेट आरिफुल्ला शहीद आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और आमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज वतन से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आरिफुल्ला लकी मरवत में मस्जिद पर फितना खवारिज के हमले में शहीद हुए थे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए जारी वोटिंग के 5वें रोज भी टर्नआउट गैर मामूली रहा। अमेरिका भर में 5 रोज के अंदर 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अमरीकी शहरियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नए वोटर्स का गैर मामूली इंदराज भी टर्नआउट में इजाफे का सबब बना है। अमरीकी सदारत और कांग्रेस के इंतखाबात में 10 रोज बाकी। अमरीकी सदारत के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अमरीकी वोटर्स में अवामी मकबूलियत का ताज़ा गिराव भी यकसा तौर पर 48% पर आ गया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि अमरीकी हिमायत और इमदाद से इसराइल की गजा और लबनान में तबाही के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर गुलकार अबरारुल हक ने अपनी शानदार लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। अबरार का कहना था कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज मुल्क का मुस्बत चेहरा और हमारा फख्र है। और एंजेलिना जूली गुलकारा बन गए। मशहूर ओपेरा सिंगर मारिया कैलास की जिंदगी की कहानी। हॉलीवुड मूवी मारिया का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 11 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।